दोस्तों, तो क्या हम पढ़े बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर मेडिसिन केमिस्ट्री। पहला यूनिट जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड यूनिट में हमने यहाँ तक देख लिया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे सिम्पैथोमेटिक एसआर क्या होगा, सिम्पैथोमेटिक एजेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट एक्टिंग और नॉन इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन और फिनाइलफ्रिन और डोपामिन क्या करें हम यहाँ पे कंप्लीट कर लें। ठीक है, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए सिम्पैथोमिमेटिक क्या होता है, सिम्पैथोमिमेटिक क्या होता है, एजेंट क्या होता है। ठीक है, तो सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट क्या होते हैं, तो उससे पहले हम समझेंगे सिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। ठीक है, आपको पता होगा कि सिम्पैथिक नर्व सिस्टम हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया, तो नहीं देखना तो जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट कभी कभी आता है तो बच्चे कंफ्यूज होकर सिम्पैथोमेटिक नर्व सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाए, ये गलत है। क्या है, गलत है। आपको क्या करना है, सिम्पैथोमिमेटिक अलग होता है और सिम्पैथेटिक अलग होता है। ठीक, क्योंकि एग्जाम में कई बार जो बच्चे होते हैं उसको लगता है कि यही सिम्पैथोटिक का ही जो पार्ट है ये सिम्पैथोमिमेटिक है। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, ये एक ड्रग है। क्या है, एक ड्रग है जो क्या करता है, जो सिम्पैथेटिक एजेंट नर्व सिस्टम होता है उसके कॉपी करता है, यानी जो काम ये करता है वही काम करता है ये ड्रग करने लगता है, ये एजेंट करने लगता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कॉपी कर लेता है एक्शन, किसके एक्शन को, सिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को। ठीक है, ये बाइंड होगा एड्रिक एनर्जिक रिसेप्टर से और अपना एक्शन शो करेगा। ठीक, तो ये मान लीजिए ये आपका एक नर्व सिम्पैथेटिक, ये क्या है, नर्व, ये आपका क्या है, ड्रग हो गया। क्या हो गया आपका, ड्रग। तो ये क्या करेगा, इसके जो एक्शन के, यानी जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी क्या करती है, खाना बनाती हैं। ठीक है, आपके जो ट्यूशन का होमवर्क होता है वो कंप्लीट कराती है जब आप छोटे थे तो सेम क्या करेगा, ये जो आपके एजेंट होंगे ये क्या करेगा, इसके कॉपी कर ले, यानी कि जो काम आपकी मम्मी कर रही थी वो काम दूसरा कोई करने लगे, यानी क्या करेगा, इसको कॉपी कर ले काम को। ठीक है, तो सेम यहाँ पे क्या होता है कि सिम्पैथेटिक जो नर्व सिस्टम के जो काम होता है उस काम को क्या करता है, कॉपी कर लेता है, खुद करता है, ये इसको करने नहीं देता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्लासीफाई किए गए हैं, ये जो होता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और मिक्स। ठीक, डायरेक्ट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई लोग क्या होता है, कोई जो है आपसे मान लीजिए डायरेक्ट आपको दिखाया कि मैं ये काम किया। कुछ लोग क्या होते हैं, काम कर देंगे लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि काम कौन किया। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपका क्या होगा, रिसेप्टर हो गया। ठीक है, आपने दवा खाया, ये क्या होगा, जाके यहाँ पे बाइंड हो गया, तो यह डायरेक्टली क्या होता है, बाइंड हो जाता है। क्या होता है, डायरेक्टली बाइंड होता है, और बाइंड हो गया जो सिंपैथेटिक नर्व का सिस्टम का काम होगा वो यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसको क्या मतलब डायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि वो जाके बाइंड नहीं हो, यानी कि जाके बाइंड नहीं होगा, वो सिर्फ क्या हुआ, काम को बढ़ा देगा, यानी कि किसी एंजाइम का सिक्रीशन कर देगा जिससे जो आपका सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का काम था वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है डायरेक्ट, और ये क्या होता है इनडायरेक्ट। ये मिक्स क्या होता है, दोनों तरीके से काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो एसआर क्या होता है, इनके स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे एसआर ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट का। ठीक है, एसआर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम ड्रग में चेंज कर देंगे, यानी ड्रग के स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे तो हमारा जो काम है ड्रग का वो कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, यानी कि फंक्शन और स्ट्रक्चर में क्या समानता होता है उसी को स्टडी करते हैं, उसी के हम क्या बोलते हैं, एसआर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। अब देखिए यहाँ पे हम बेसिकली क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो भी आपके डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग होंगे चाहे इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग होंगे उन्हीं का फॉर्मेशन कैसे हमारा फॉर्म हो रहा है ड्रग, उसके स्ट्रक्चर के ही बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, रिंग हो गया, ये हमारा कैटेकोलामिन रिंग हो गया, और ये क्या हो गया आपका एमीन ग्रुप हो गया। ठीक, तो हम बेसिकली यहाँ पे पॉसिबल क्या है कि या तो एमीन ग्रुप की जगह पे कुछ और लगा दें। ठीक है, तब हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया, या फिर अल्फा और बीटा कार्बन की जगह पे जैसे यहाँ पे OH लगा है यहाँ पे क्या हम कुछ और लगा दें। ठीक है, COOH लगा दें, तो ये क्या है, एल्कोहल ग्रुप है, वहाँ पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम स्ट्रक्चर में सिर्फ अल्फा बीटा और एमीन ग्रुप में ही चेंज कर सकते हैं, वो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए कि द हाइड्रोक्सी ग्रुप एट थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन आर इंक्रीज फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी, यानी कि अगर हम क्या करें हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दें थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, वी इफ़ यू रिमूव OH ग्रुप सो एक्टिविटी आल्सो डिक्रीज। अगर हम क्या करें, जैसे यहाँ पे क्या लगा था हमारा OH ग्रुप लगाया तो इसको हम निकाल दें तो हमारा क्या होगा, एक्टिविटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फिनाइल नेफ्रिन हो गया, ये क्या होता है, लेस पोटेंट होता है। एड्रेनल हो गया, ये क्या होता है, मोर पोटेंट होता है। ठीक है, तो सिंपली क्या किया हमने, यहाँ पे जो फिनाइल है उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे आपका
OH यहाँ पे लगा दिया, एक OH लगा दिया तो हमारा क्या होगा, एक्टिविटी बढ़ गई ज़्यादा, और ये क्या हो गया, एक्टिविटी कम हो गई। तो हम स्ट्रक्चर में जैसे जैसे चेंज करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक्टिविटी भी चेंज हो जाता है। अब देखिए, अगर हमारा ड्रग जो होता है एरोमेटिक रिंग जो है अनसब्स्टिट्यूटेड हो, यानी कि उस पर कोई भी, यहाँ पे ये आपका क्या है, रिंग हो गया, इस पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं जुड़ा हो, तो ये क्या होता है, ईजिली हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को पास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, एग्जाम्पल। अगर हम बात करें बीटा कार्बन, यानी कि बीटा कार्बन पर कुछ लगाए या हटाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारा क्या था, ये अल्फा था, ये बीटा था। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं था, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पास कर लेता है। लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूशन लगा दें आपके बीटा कार्बन पे, तो हमारा क्या होगा, OH ग्रुप लगा दें तो हमारा क्या होगा, ये जो कंपाउंड है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पास नहीं कर पाएगा, तो हमारा जो CNS होगा उसको इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन ये क्या होगा, गुड इफेक्टिव होगा अदर पार्ट के लिए। ठीक, अगर बात करें सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन पे, यानी अल्फा कार्बन पे हम कोई चेंजमेंट करते हैं तो क्या होता है। अब देखिए क्या होता है, अगर हम सब्स्टिट्यूशन कोई लगा देते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो होगा, यानी कि एंजाइम का जो सिक्रीशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का क्या हो जाएगा, ज़्यादा है, यानी कि लंबे समय तक रहेगा लेकिन एंजाइम कम सिक्रीट होगा। अब देखिए क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑन एमीन ग्रुप, यानी कि अमीन ग्रुप में कोई चेंजमेंट करते हैं उस सब्स्टिट्यूशन पे तो क्या देखने को मिलता है, द फिनाइल रिंग मोस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द साइड चेन अमीनो ग्रुप, यानी कि इसका अमीनो ग्रुप होता है। अगर हम 2 कार्बन वहाँ पे जोड़ देते हैं, 2 कार्बन के जोड़ दें और हम क्या करें, अमीन ग्रुप को हटा दें, तो हमारा जो एक्टिविटी होगा हो जाएगा डिक्रीज, हो जाएगा डिक्रीज होगा। ठीक, इफ सब्स्टिट्यूशन इज लेस ऑन अमीनो ग्रुप सो ड्रग विल बी अल्फा सेलेक्टिव। क्या हो जाएंगे कि ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन लेस हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा सेलेक्टिव ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या टाइप ऑफ सिंपैथोमिमेटिक एजेंट ड्रग क्या होता है या फिर एजेंट क्या होता है। देखिए ये 3 प्रकार होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और मिक्स। ठीक है, डायरेक्ट क्या होता है कि दो ऐसे ड्रग जो डायरेक्टली क्या होगा, बाइंड हो जाए अपने रिसेप्टर से और क्या करे, अपना एक्शन शो करे, उसको क्या मतलब डायरेक्ट बोले। इनडायरेक्ट में क्या होगा, ऐसे ड्रग जो बाइंड ना हो, किसी एंजाइम को क्या करे, सिक्रीट करे। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। ये मिक्स क्या होगा, ये बाइंड भी होगा और नहीं भी बाइंड होगा, दोनों तरीके से काम करेगा, तो इसको मिक्स। अब देखिए नॉन एपिनेफ्रिन क्या था, हमारा डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट था। ठीक है, तो ये है इसका, ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर हो गया, हमने कैसे ये बना, ये हम जो है कैटेकोलामिन में देखे हैं। अब ये कैसा काम करता है, तो देखिए ये अल्फा रिसेप्टर से बाइंड होगा और फिर क्या अपना एक्शन शो करेगा। ठीक है, अगर ये बीटा से बाइंड होता है तो लेस पोटेंट होता है। ठीक है, इसका यूज हम क्या करते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन में यूज़ करते हैं, हाइपोटेंशन में यूज़ करते हैं, रेडियो एब्जॉर्प्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए एपिनेफ्रिन का होगा, एपिनेफ्रिन भी क्या होगा, डायरेक्टली बाइंड होगा अल्फा 1 और बीटा 1 और बीटा 2 से, तब जाके अपना काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए गाड़ी चलने के फ्यूल की आवश्यकता होती है, सेम वही होता है कि ड्रग खा लेंगे, जब तक आपका बाइंड नहीं होगा डायरेक्टली अल्फा और बीटा 1 बीटा 2 से, तब तक एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये क्या होता है, स्टिमुलेट करता है हार्ट रेट को और BP को बढ़ा देता है। ठीक है, इसका यूज़ कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स का। ठीक है, इसका हम रिलैक्स ब्रोंकियाल मसल्स ट्रीटमेंट अस्थमा में यूज़ करते हैं इसका। ये क्या है, यहाँ पे इसका यूज हो गया है। ये फिनाइल क्या हो गया, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर सबका सेम ही है, क्या है, सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजमेंट है। जैसे मानिए यहाँ पे क्या है, 2 OH ग्रुप लगाए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 OH ग्रुप लगाए, लेकिन बाकी सब स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। तो स्ट्रक्चर याद कर लेंगे, नाम याद कर लेंगे, तो आपका काम भी याद हो जाएगा और इसका मोड ऑफ एक्शन भी याद होगा, क्योंकि मोड ऑफ एक्शन सारा सेम रहता है, सिर्फ आपको बस देखना है कि किस चैप्टर में किसके बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।